C1 C2 C3 C4 C3 C4 C5 C6 यहाँ तक आपको बोले थे। बाकी अगर कोई इससे अधिक जानता है तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी अगर हम यहाँ तक कम से कम जान लेते हैं तो क्लास 10th का जितना भी फॉर्मूला है, मतलब आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से काफ़ी है। तो जो बढ़िया स्टूडेंट है उसकी अगला तैयारी रखो। लेकिन जिसको सिर्फ इतना याद करना है कि ये एग्जाम में नंबर आ जाए, वो यहाँ तक अगर कर लेता है तो हो गया। तो हम लोग आज कैसे प्रोपेन हो जाता है, प्रोपेन को फिर प्रोपीन कैसे कहते हैं, फिर प्रोपाइन कैसे हो जाता है, फिर ब्यूटेन क्या है, ब्यूटीन क्या है, सूत्र देता है, नाम लिखना पड़ता है, नाम देता है, सूत्र लिखना पड़ता है। मतलब ब्यूटेन लिखा रहेगा, उसका फॉर्मूला लिखना है, या फिर फॉर्मूला दिया रहेगा, उसका नाम लिखना होता है। बात कोई नहीं करेगा, फैन चल रहा है बिंदास, यहाँ ध्यान दो। यह कोई आके यहाँ इसको लिख देगा, मीत लिख देगा। आया मासूम को बुलाते हैं, यहाँ आके सर आप लिख दीजिए। आपको यहाँ C1 C2 C3 C4 C5 जो लिख दे बोले थे याद करने, वो सिर्फ लिख दीजिए, कुछ बोलना ही नहीं है। चलिए C1 हम बोलते हैं, C1 मतलब क्या हो गया, मीथ, बस इतना याद रखना। वेरी गुड। C2 ईथ, वेरी गुड। C3 प्रोप, इतना याद रखना है अभी। C4 ब्यूट, याद रखना है सिर्फ। C5 पेंट, वेरी गुड। लास्ट C6 अभी, हाँ उसको लिखने दीजिए, ये है हेक्स, वेरी गुड। आप जाइए। अगर अच्छा ठीक है, अगर यहां तक कोई याद कर लिया है तो अभी हम लोग जाएंगे, एक एक करके बुलाएंगे। पेंटेन लिखेंगे, फिर पेंटीन लिखेंगे, फिर पेंटाइन लिखेंगे। ब्रेन में पहले ये ठूस लीजिए कि जब भी पेंट होगा कार्बन कितना होगा, 5 होगा। अब अगर इन कहा जाए, सॉरी अगर एन कहा जाए, एन, तो कार्बन हाइड्रोजन क्या होगा, एन कहा जाए तो कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन डबल होके 2 बढ़ जाएगा। एन सिर्फ लिखे, आज एल्केन नहीं लिखे, ताकि इससे जोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग अगर इन बोलते हैं मतलब ब्यूटीन बोलते हैं, बड़ी से समझ लो। आज अगर समझ में आ गया तो एग्जाम में आपका 2 या 3 नंबर MCQ में फिक्स है। तो हम लोग कार्बन जितना होगा सर, हाइड्रोजन सिर्फ डबल करेंगे, 2 बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है। और अगर आइन बोलता है, आइन, आइन कहां से आया, आइन, एल्काइन, तो कार्बन हाइड्रोजन डबल होके 2 माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहां से जो लिख के गया मासूम, ये और इसको सिर्फ जोड़ दीजिए, फटाफट निकल जाएगा। चलिए एक एक करके हम 2-3 ठो पहले बोलते हैं। हम चाहते हैं कि सबको समझ में आया। हीरो झाटुआ ध्यान दीजिए। जैसे पहले मीथ लेते हैं, मीथ, इसके साथ अगर एन जुड़ते हैं तो इसका नाम ये ठो ऊपर चढ़ के क्या होता है, मीथेन हो जाता है। और मीथ मतलब कितना, C, 1 C1, तो 1 नहीं लिखने जा रहे हैं, 1। और एन 1 हो गया तो हाइड्रोजन कितना होगा, सुनिए, हाइड्रोजन को यहां कहा गया कि 2n प्लस 2n है ना। तो यहाँ अगर 1 होता है तो यहाँ 1 गुना 2 होगा कि नहीं, 2n, n का नंबर क्या है, 1, चूंकि ये मीथ है। और प्लस कितना होता है, 2। तो एक्चुअली क्या होता है, C1 मतलब C, और H 2 1 कम 2, और इधर 2 कितना हो गया, 4।
हम इतना लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि एन मतलब जो नंबर है वो डबल हो के 2 अधिक। अब एक सवाल होता है, मीथेन क्यों नहीं होता है, मिथाइन क्यों नहीं होता है? ये यौगिक दुनिया में अवेलेबल नहीं है, कभी भी मीथेन नहीं बनेगा, मिथाइन नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा आपको समझाते हैं। मिथाइन बनने के लिए कार्बन कितना है, मीथ मतलब 1, तो हाइड्रोजन जो है वो डबल होगा, तो आपके हिसाब से कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 होगा ना जी, डबल होगा, तो इसका नाम होगा मीथेन। बात को समझिए, एक्चुअली फॉर्मूला के आधार पर मीथेन, लेकिन कार्बन का कितना बॉन्ड है सर, 4 बॉन्ड। कार्बन एक चतुर्संयोजक परमाणु है, कार्बन का परमाणु संख्या 6, कार्बन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4, तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका बॉन्ड क्या होता है, 4 होता है। हेलो ध्यान दो, अब इधर 4 ये होता है सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन, इसका नाम होता है मीथेन। लेकिन इसको अगर हम मीथेन करना चाहे, मीथेन, तो इसका मतलब हुआ कि हमें कहीं डबल बॉन्ड देना होगा, क्योंकि इन मतलब एल्कीन, और एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड देंगे फिर दाओस, तो और एक कार्बन नहीं है, तो कोई अगर कहेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड दे दीजिए तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और हाइड्रोजन का संयोजकता होता है 1 संयोजकता, मतलब इसका बॉन्ड हमेशा 1 होगा, ये याद रखिए। तो जब कार्बन का पूरा नहीं हो रहा है मीथेन करने से, इसीलिए ऐसा यौगिक बनाना संभव नहीं है। अगर कोई बोला आपको कि कैसे मीथेन नहीं बनेगा, तो शॉर्टकट में बोलना है, मीथेन के लिए हमें डबल बॉन्ड देना होगा, और डबल बॉन्ड देने के लिए हमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हम नहीं रख सकते। हमें डबल बॉन्ड देने के लिए कार्बन और कार्बन चाहिए, तो चूंकि मीथ मतलब कितना कार्बन, तो वहां हम डबल बॉन्ड कहाँ घुसाएंगे। मिथाइन मतलब कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो कार्बन मिथाइन कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 कार्बन नहीं है। क्या क्या है, सिर्फ 1 कार्बन है, और बाकी सब क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच हम ना 2 ना 3 कुछ बॉन्ड नहीं दे सकते, इसलिए मीथेन होता है, मीथेन या मिथाइन। अब आइए हम लोग 2 नंबर में अगर ईथ को ले पकड़ते हैं, इसमें से हम तीनों को बना सकते हैं। ईथ को एन के साथ जुड़ सकते हैं, इसके बाद ईथ को आपको बुलाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, ईथ को इनके साथ हम मिला सकते हैं, एल्कीन, या फिर ईथ को एल्काइन ग्रुप में भी रख सकते हैं। अगर ईथ को एन से मिलाएंगे तो इसका नाम क्या होगा सर, ईथेन। ईथ मतलब कितना सी सर, तो C2, और एन में है मतलब एल्केन में है, और एल्केन कह रहा है एन है, तो डबल करके 2 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ डबल करिए, 2 दूना 4 से और 2 बढ़ा दीजिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 2n, मतलब 2n का वैल्यू 2, और 2 फिर बढ़ाना भी है, मतलब C2, और H कितना हुआ माफिकुल, 2 दूना 4 और 2 6। अब यहाँ आइए, फिर ईथ दिया है, अब लेकिन एन के जगह इन, इसका नाम अगर हम लोग पूरा करेंगे तो नाम तो क्या होगा, इथीन। इथीन में क्या होगा कि डबल बॉन्ड होगा, जिस कारण 2 हाइड्रोजन घट जाएगा, मतलब यहाँ जो डबल होके 2 बढ़ रहा था नहीं बढ़ेगा, तो C कितना है सर, ईथ के कारण C2, और एल्कीन में इन है, और इन के लिए हमें सिर्फ डबल करना है, मतलब H2N2, मतलब 2n का वैल्यू 2, मतलब क्या निकला C2H, 2 दूना 4, इसका नाम क्या होगा, इथीन। अगर आपको पूछे कि इथीन कैसे, मनरुल, इथ मतलब C2, और सर आप सिर्फ डबल किए हैं, तो डबल किए हैं इसीलिए एल्कीन का इन, इथ इन, इथीन।
अब आइए क्या लिखा है, इथाइन। इथ और आइन को जोड़ देंगे तो मुझे प्राप्त होगा इथाइन। इथ मतलब कितना सी, और आइन क्या कह रहा है कि सर डबल करके 2 घटा दीजिए, मतलब H2N मतलब 2 गुना 2, हेलो, -2, तो क्या प्राप्त होगा C2, 2 दूना 4 से 2 घटाइए H2, डबल हो के और 2 घट गया। अब आपको एक बताना है, अगर हम यहाँ C5 लिए और H अगर 8 लिए तो आप बताइए मिस्कातुल कि इसका नाम क्या होना चाहिए, सिर्फ वही बताएगा। क्या क्या देखना है, इथाइन, मुख्तारुल मुताहर वाले प्रोपेन, तुम्हें फिर दाऊस पेंटाइन, वेल डन, वेरी गुड। आप लोग बुझिए हड़बड़ ज्यादा करते हैं, हड़बड़ नहीं करना है। कोनो जिनिस के देखार आगे भालो करे देखते होबे जे আমাকে দিয়েছে কি C5 দিয়েছে, প্রথমে ব্রেনালি আসতে হবে C5 মানে পেন্ট, पेंटीन, पेंटेन, पेंटाइन की परे भागो। पहले हमें यह सोचना है, जैसे ही C5 देखेंगे पेंट, कैसे प्रूफ बोल देता है पेंट। अब देखेंगे कि डबल हुआ है, डबल से घटा है या डबल से बढ़ा है, डबल होके घटा है, मतलब हमें इन बोलना है, येन बोलना है या आइन बोलना है। आइन किसके साथ, आइन पेंट के साथ आइन, नाम क्या हुआ पेंटाइन। गाय का 4 पैर होता है, ये अगर कोई समझा देगा तो मैं उसको गाय दे दूंगा, ऐसा कोई घोषणा कर दिया। बीबी ने बहू से बहुत मारी कि तो आपको जो समझा देगा कोई आके कि गाय का 4 पैर होता है, तो फिर गाय जो ले लेगा, तो वो यही बोला था कि वो उसके समझाने से सिर्फ नहीं होगा, मुझे समझना होगा, मैं तो समझूंगा ही नहीं। इसी प्रकार आप लोग में है कुछ, जे आप जितना भी समझा लीजिए हम तो नहीं समझेंगे, तब तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। पानी कितना भी बरसा दो, अगर उसका जो कलसी होता है उल्टा करके रखा है तो उसमें पानी एक बूंद भी नहीं जाएगा। इसीलिए हम पहले आपको बोलते हैं कि दिमाग ठो यानी कलसी ठो थोड़ा सा खोल के रखिए, ताकि जब मैं पानी डालूं तो आप घुस जाए, कलसी सॉरी का जाए, किंतु केहो कलसीटाके ठीक ठाक रेखेছে আর তোমরা লেচলে স্যালাইন লাগিয়ে দাও উপর করে, কেনে পারবো না। चलिए प्रोपाइन, प्रोपाइन, सिर्फ एक बार हाथ खड़ा कीजिए सर, हम कह देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मत खड़ा करो, पूछ देंगे। इसो रुकिए रुकिए, आपको प्रोपाइन का फॉर्मूला बताना है। C3 H, आपको नहीं बताना है, वो फॉर्मूला चाहिए ना हमें, हमको বলছি আপনি যেটা পুরো লিখলেন এটা ছিল বুঝাবার লাগে, আমি বুঝাইতে চাচ্ছি না, এখন আমি চাচ্ছি ডাইরেক্ট ঠুসো এখানে। হ্যাঁ C3, यहाँ 2 शब्द है কি হবে তাহলে বললা তোমরা C3H 4 6 বললে তো প্রোপিন হয়ে যাবে, বুঝলে? हाँ सिद्दीक, जैसे यहाँ 2 चीज देखना है, 2 चीज ठीक है, तोड़ना है प्रोप, और यहाँ क्या बचा आइन। एबार जखन भेंगे गल प्रोप मिल गया, प्रोप मतलब कितना सी, और आइन मतलब एल्काइन, डबल होके 2 घटेगा, डबल होके 2 घटेगा, तो 3 दूना 6 से 2 घटाइए, कोई समस्या? आप समझ में आया? अगर आपको असीम खड़े हो जाओ, उसको ही देते हैं हेक्सिन, तोड़ना कैसे है, हेक्स इन दिए हैं। अब हम 2 लड़का को सिर्फ बुलाएंगे, कार्बन 6 12, बस सही बताया, वेरी गुड। हेक्सिन 6 दूना 12, इन जो बोले थी, इन में क्या बोल रहा है
सिर्फ डबल होगा। अगर इसका नाम, अच्छा तोड़ेंगे कैसे, हेक्स, हेक्स क्या बच रहा है, अगर हेक्साइन रहता, हेक्स तोड़ के क्या बचता, तब हमें क्या करना होता, 2 घटाना होता। अगर इसका नाम हेक्सेन होता तो तोड़ेंगे कैसे, हेक्स और क्या बच रहा है, एन, हेक्स ले लिए तो यहाँ बचा ये ना, ये नहीं है, तो ये और 9 क्या होता है, तो हेक्स के लिए C6 और एन में डबल होके 2 बढ़ जाएगा 14। यही है सिर्फ कहानी। अगर आप इस वर्ड को समझते हैं कि सर, आपको इसीलिए बोल रहे हैं 1 से लेकर 6 याद रखिए। अगर आप 1 से लेकर 10 तक याद रखते हैं तो बढ़िया बात है, आपको उसको काम लगेगा आईसी में। आईसी मतलब मैट्रिक पास करके जो साइंस लेता है उसमें बहुत फायदा है। लेकिन उधर हम लोग अभी नहीं सोचेंगे, अभी मैट्रिक के लिए सोचिए, कम से कम सभी बच्चे, सभी